ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 26/5/21 के मधुरमा वाक्य। आज बुधवार। बाबा हमारी सब मनोकामना पूर्ण करने वाले, हमारे सब संकल्पों की सिद्धि करने वाले। बाबा कहते बच्चे निश्चय बुद्धि रखो। पहले बापा निश्चय, फिर स्वयं पर निश्चय, फिर समय पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय। निश्चय बुद्धि बन बाप की हर आज्ञा को पालन करते चलो। जो बाबा हमें शिक्षा देते हैं उसको हाँ जी करके पालन करते चलो, क्योंकि बाप सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। बाबा की आज्ञा पर चलेंगे तो हम श्रेष्ठ बनते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि जो भी आपस में बैठते हो तो एक दूसरे को शिव बाबा की याद दिलाओ, क्योंकि शिव बाबा को याद करते हैं परंतु जानते नहीं। तो आपस में जब बैठते हैं तो फालतू बातें करने की बजाय शिव बाबा को याद करो और कराओ, क्योंकि वो रचता है। याद करने से ही हमें उससे वर्षा मिलेगा, याद करने से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे। क्योंकि इस समय तुम आपस में आत्मा रूप में भाई भाई हो और साकार में भाई बहन कहलाते हो। तो दुनिया में तो भाई बहन कहते हैं देहधारी, लेकिन जहाँ हमारा रूहानी संदेश है, रूहानी संबंध है, तो बाबा कहते इतना बाबा को याद करो जो बुद्धि हमारी कहीं ना जाए। भक्ति मार्ग में भी मंदिर में जाते हैं, माला जपते हैं, पर फिर भी बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। यहाँ तो हमें बुद्धि बाबा की याद में एकाग्र करनी है। गुरु नानक जी ने भी कहा एक ओंकार, पर गुरु नानक जी या दूसरे धर्म वाले इस समय कहाँ पर हैं ये किसी को मालूम नहीं। कोई कहते ज्योति जो समाया, कोई कहते आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, और कोई फिर कहते जिधर देखूं, जो कृष्ण के पुजारी होंगे कहेंगे जिधर देखो कृष्ण कृष्ण, राधे के पुजारी कहेंगे जिधर देखो राधे राधे, ऐसे कहते रहते। तो बाप बैठ समझाते हैं कि बच्चे तुम ही भारतवासी देवता थे, तुम्हारी सूरत मनुष्य की पर सीरत देवता जैसी। देवताओं के तो चित्र हैं, ये भी समझते नहीं कि राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का आपस में क्या संबंध है। वास्तव में शिव बाबा निराकार, हम सब आत्माएं भी निराकार हैं, पर हम आत्माएं आकर शरीर धारण करती हैं। शिव बाबा परम धाम से आते हैं, वह भी आकर ब्रह्मा तन द्वारा हमें समझाते हैं। जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं तब कहलाते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो इसलिए हमें बाबा को अच्छी तरह याद करना है और एक और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, क्योंकि एक से ही वर्षा मिलेगा। बुद्धि को भटकाना नहीं है। अब हम सुनते हैं बाबा के मवाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे निश्चय बुद्धि बन बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। निश्चय बुद्धि बन बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। प्रश्न है, किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे? जो रजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं। सच्चा सच्चा खिदमतगार कौन होगा? जो रजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं। ऐसी श्री सेवा पर लगने वाले बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। उन्हें देख दूसरे भी सहयोगी बनते हैं। ओम शांति। बाबा कहते जब भी यहाँ बैठते हो तो सबको कहना है कि शिव बाबा को याद करो। ये भी जानते हो कि शिव बाबा है,
उनके मंदिर में जाते हैं, परंतु ये कोई नहीं जानता कि शिव बाबा है, सिवाय तुम बच्चों के। तो शिव बाबा की याद दिलानी है। जहाँ बैठे भी कईयों का बुद्धि जो काना का भटकता रहता है, इसलिए तुम्हारा फ़र्ज़ है याद करना और कराना। भाई और बहनों, एक बाप को याद करो जिस बाप से वर्षा मिलता है। हम अभी सच्चे भाई बहन हो। वह तो सिर्फ मेल फीमेल के कारण भाई बहन कह देते हैं, या लेक्चर में भी ऐसे कहेंगे ब्रदर सिस्टर। वो भाई बहन शरीर के नाते से है, पर यहाँ वो बात नहीं है। जहाँ तो आत्माओं को समझाया जाता है कि अपने रचयिता बाप को याद करो, उससे वर्षा मिलना। फ़र्क है ना। भाई बहन अक्षर तो कॉमन है। जहाँ बाप बच्चों को कहते हैं कि मुझ बाप को याद करो। वह शिव बाबा रूहानी बाप, प्रजापिता ब्रह्मा है जिस्मानी बाप। तो बाप दादा दोनों कहते हैं। बच्चे एक बाप को याद करो और कहाँ भी बुद्धि जो ना जाए। बुद्धि बहुत भटकती है। भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता। कृष्ण के आगे जा किसी देवता के आगे जाकर बैठते हैं, माला फेरते हैं, बुद्धि का नका भटकती है। देवताएं कौन है, उनको ये राजाई कैसे मिली, ये किसी को भी पता नहीं। सिख लोग जानते हैं, गुरु नानक ने सिख पंथ स्थापन किया, फिर उनसे गुरु पोत्रे चलते आते हैं, वह पुनर्जन्म में आते रहते हैं। ये बातें कोई नहीं जानते। सदैव थोड़ी गुरु नानक को याद करेंगे। अच्छा समझते, अच्छा समझो। गुरु नानक को या बुद्ध को कोई भी याद किया, कोई अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, परंतु ये थोड़ी किसी को पता है कि अभी वो कहाँ हैं। वह तो कह देते ज्योति जो समाया, या वाणी से परे चले गए, या कह देते कृष्ण हाजिर हजूर है, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है, राधे ही राधे है, ऐसा कहते रहते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि तुम भारतवासी ही देवता थे। तुम्हारी सूरत मनुष्य की, सीरत देवता की थी। देवताओं के चित्र तो है ना, चित्र ना होते तो वह भी ना समझते। राधे कृष्ण के साथ लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है। बचपन का नाम राधे कृष्ण, स्वयंवर के बाद फिर से लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये बाप आकर सब बातें समझाते हैं। तुम कोई को भी समझा सकते हो कि ये तो निराकार बाबा हमको समझाते हैं। वास्तव में निराकार तो सभी हैं। आत्मा भी निराकार है, फिर इस साकार द्वारा बोलती है। निराकार तो बोल ना सके। तुम समझा सकते हो कि जो हमारा बाबा है सो तुम्हारा भी बाबा है, आत्माओं का बाबा है। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, बेहद का बाप है। उनके भी शरीर, उनको भी बोलने के लिए शरीर चाहिए। खुद कहते हैं कि हम इस ब्रह्मा तन में आता हूँ, तभी जो इस ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो। ब्रह्मा द्वारा रचना होती है ब्राह्मणों की। तो बाप ब्राह्मण बच्चों को समझाते हैं, दूसरे किसी को नहीं समझाते, बच्चों को समझाते। ऐसे नहीं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, इसलिए भगवान है, नहीं। बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। हाँ, जब बच्चा बड़ा हो, बाप बने, बच्चे पैदा करे, तब बच्चे उन्हें बाप कहेगा ना। इनके तो ढेर बच्चे हैं, शिव बाबा के ढेर बच्चे हैं। बच्चों को ही समझाते हैं जो निश्चय बुद्धि हैं। निश्चय बुद्धि बाप की श्रीमत पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनते हैं। जो निश्चय बुद्धि हैं, निश्चय बुद्धि ही बाप की आज्ञा पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत से ही श्रेष्ठ बन सकते हैं। अब तुम जानते हो हम उन देवताओं जैसे बन रहे हैं। जन्म जन्मांतर हम देवताओं की महिमा गाते आए हैं। अब हमको श्रीमत पर ऐसा बनना है। पहले उनकी महिमा गाते थे, अपने को नीच पापी। अब ज्ञान मिलने पर हम समझते हैं कि हमें उन जैसा बनना है।
रजाई स्थापन होनी है। सब तो पूरी रीति श्रीमत पर नहीं चल सकते, नंबरवार चलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी रजाई है। रजाई में प्रजा, नौकर, चाकर, चंडाल आदि सब चाहिए। ऐसी चलन वालों को साक्षात्कार होगा, ये चंडाल की फैमिली में जाएंगे। चंडाल एक तो नहीं होगा, उनकी भी फैमिली होगी, चंडालों की भी यूनियन होती, सब आपस में मिलते हैं, स्ट्राइक आदि करें तो सब काम छोड़ दें। सज्जू में ऐसी बातें नहीं होती। तुम्हारा एक चित्र भी है जिस पर तुम पूछते हो क्या बनना चाहते हो, बैरिस्टर बनेंगे या देवता बनेंगे। तुम्हारी सारी राजधानी स्थापन हो रही है। कम थोड़ी है। बेहद का बाप इस समय बेहद की बातें बैठ समझाते हैं। ये बुद्धि में बैठ जाना चाहिए कि हम भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएंगे। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं भविष्य के लिए, तो जितना ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत पर हम श्रेष्ठ श्रेष्ठ रजाई पद पाएंगे। और फिर दूसरों को भी जब आप सम्मान बनाएंगे तब कहा जाएगा खुदाई खिदमतगार। किसका कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। जो पुरुषार्थ करता है तो छिपा नहीं रह सकता, आगे चर्चा मालूम पड़ेगा। इसको ही ज्ञान प्रकाश कहा जाता है। रोशनी मिलती है, आत्मा जागती ज्योत बनती है। मनुष्यों को कुछ भी पता थोड़ी है। बम्स भी अंदर बनाते रहते हैं। कोई भी चीज़ रखने के लिए तो नहीं है ना। पहले तलवार से लड़ाई चलती, फिर बंदूक बनाई, काम में लाने के लिए, रखने के लिए तो नहीं सब बनाई। समझते भी हैं कि इससे हमारा अपना मौत होगा। ट्राई तो की है। जब शुरू में हिरोशिमा में एक बम से देखो कितने मरे थे, उसके बाद देखो कितने बम्स बनते गए, कितनी उन्नति की, कितने ढेर मकान बनाए। अब ऐसा विनाश नहीं होगा जो हॉस्पिटल में पड़े रहें। हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं, इसलिए अर्थ को एक भी साथ साथ इकट्ठी आएगी जो लाशों को बहा कर ले जाएगी। कुदरती आपदाओं को कोई रोक नहीं सकता। कहते भी हैं ये सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। अब तुम बच्चे समझते हो कि विनाश तो होना ही है, अकाल पड़ना है, पानी नहीं मिलेगा, सो भी तुम जानते हो। ये कोई नई बात तो नहीं है। कल्लब पहले भी ऐसे हुआ था। कल्लब का ज्ञान तो कोई में है नहीं। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, पैराडाइज था। फिर शास्त्रों में कल्लब के आजू लाखों वर्ष लिख दी। कोई का भी अटेंशन नहीं जाता, सुनकर बस अपने धंधे में लग जाते हैं। तब बाप बच्चों को समझाते हैं कि मीठे बच्चे अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, याद में रहो तो खाद निकलती जाएगी। तुमको यहाँ ही सतो प्रधान बनना है, सतयुग में नहीं बनना। यहाँ ही पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है, नहीं तो सजाएं खाकर फिर अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। श्रीमद् भगवान की मिलती है। श्री कृष्ण तो राजकुमार है, व्याख्या किसको मत देगा। इन बातों को दुनिया कोई नहीं जानती। प्यार से समझाना है कि एक बाप को याद करो। शिव बाबा खुद कहते हैं माँ में कम याद करो, वह भी कल्याणकारी है। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। तुम हो भारत का बेड़ा पार करने वाले। सत्यनारायण की कथा भी भारत से ही तलक रखती है, और धर्म वाले कभी सत्यनारायण की कथा नहीं सुनेंगे। ये सुनेंगे वह जो नर से नारायण बनने वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले होंगे। सत्यनारायण की कथा भी वही सुनेंगे जो नर से नारायण बनने वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले होंगे। वही अमर कथा सुनेंगे। अमर लोक में देवी देवता थे, ज़रूर अमर लोक में अमर कथा से ये पद पाया ना। सतयुग में ये पद तभी पाया जब इस समय हमने ये ज्ञान सुना। एक एक बात याद करने लायक है।
एक बात भी बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाए तो सब आ जाएंगे। माना एक बात बाबा की बुद्धि में बैठ जाए तो सब बातें आ जाएंगी। बाप को याद करना है, सुदर्शन चक्र ध्यान में रखना है, शिव बाबा के साथ जहाँ पाठ बजा रहे हैं फिर घर जाना है। बाबा भी समझाते कि सच क्या है, झूठ क्या है। सत्य एक है, बाकी सब झूठ हैं। लंका में रावण था, एक ही बात है क्या? सतयुग त्रेता में तो ऐसी बात होती नहीं। ये सारी मनुष्यों की दुनिया लंका है। ये है रावण राज्य। सब सीताएं एक राम को याद करती हैं, अथवा सब भक्तनियाँ सजनियाँ एक भगवान साजन को याद करती हैं, क्योंकि रावण राज्य है। सन्यासी इन बातों को समझ ना सके। सब दुखी हैं, शोक वाटिका में हैं। शोक वाटिका कलयुग, अशोक वाटिका सतयुग। जहाँ तो कदम कदम पर शोक है, दुख है। तुमको बाबा अशोक अर्थात स्वर्ग में ले जाते हैं, जहाँ तो मनुष्य कितना शोक करते हैं, दुख मानते हैं। कोई मर जाता है तो जैसे पागल हो जाते हैं। स्वर्ग में तो ये सब बातें होती नहीं। काले मृत्यु कभी नहीं होती। जो स्त्री विधवा बने वहाँ तो समय पर एक चोला छोड़ दूसरा लेते हैं। मेल या फीमेल का लेंगे, ये भी सब साक्षात्कार हो जाएगा। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाएगा कि कौन कौन क्या बनेगा। फिर उस समय कहेंगे कि हमने इतना समय मेहनत नहीं की। फिर पछताएंगे कि हमने इतनी मेहनत नहीं की। परंतु उस समय पछताने से, कहने से क्या होगा? समय तो बीत गया। इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चे मेहनत करो, सर्विस में सच्चे सच्चे राइट हैंड बनो, बाबा के साथ मददगार बनो तो रजाई में आ जाएंगे। सर्विस में लगे रहो। मिसाल भी है ना, कुटुंब के कुटुंब सर्विस में लगे हैं। माना परिवार के परिवार आए सेवा में लगे हुए हैं। माँ बाप बच्चे, ये तो अच्छा है ना। सर्विस पिछाड़ी चक्कर लगाते रहते हैं। तुम बच्चों को भी बहुत हुलास होना चाहिए। कैसे मनुष्यों को रास्ता बताएं जो उनकी आत्मा खुश हो जाए। बाबा कहते तुम बच्चों को बहुत हुलास होना चाहिए कि कैसे उनको रास्ता बताएं जो सब खुश हो जाए। कितना भी रास्ता बताते हो, कितनों को रास्ता बताते हो, ये तुमने प्रजा बनाई अर्थात बीज बोया। जमते जाम, जन्मते ही राजा तो कोई होता नहीं। पहले प्रजा के अधिकारी होते, फिर पुरुषार्थ करते करते क्या से क्या बन जाते हैं। तुमको सर्विस को देख कितना उमंग होगा कि हम भी क्यों ना ऐसा पुरुषार्थ करें। जब तुम बच्चे सर्विस करेंगे तो देखकर दूसरों को भी उमंग होगा, तो क्यों ना हम ऐसा पुरुषार्थ करें। नहीं तो फिर कलब कलब ऐसा हाल होगा। बहुत आएंगे, फिर पछताएंगे। उस समय जैसा दुख मनुष्य सारी आयु में नहीं देखा होगा। अंत में इतना दुख होगा जो बाबा कहते ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होगा। क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलने के कारण पिछाड़ी में ऐसा दुख देखेंगे जो बात मत पूछो। क्योंकि अनेक भी कर्म किए। बाबा रास्ता तो बहुत सहज बताते हैं, सिर्फ आपको याद करना है, फिर औरों को भी रास्ता बताना है। तुम देवी देवता धर्म के थे, जैसे क्रिश्चियन धर्म के मनुष्य, इस्लामी धर्म के मनुष्य हैं, वैसे ये हैं। ये है सबसे पवित्र। इन जैसा धर्म और कोई हो नहीं सकता। आजकल तुम पवित्र रहते हो। स्वर्ग और नरक तो गाया हुआ है ना। हेमन किसको कहा जाता है ये भी किसी को पता नहीं। बाप भी भारत में आकर बच्चों को जगाते हैं। सिर्फ 5000 वर्ष की बात है। जो स्वर्गवासी थे 84 जन्मों का चक्कर लगाते लगाते अब नरकवासी बने। फिर बाप आकर पावन स्वर्गवासी बनाते हैं। एक साजन आकर सब सजनियों को
अपनी शोक वाटिका में ले जाता है। एक साजन आकर सजनी आत्मा रूपी सजनियों को अशोक वाटिका सुख की दुनिया में ले जाते हैं। तो पहले पहले सबको यही कहो, एक बाप को याद करो। नहीं तो यहाँ बैठे बैठे बुद्धि कहाँ न कहाँ भटकती रहती है। भक्ति मार्ग में भी यही हाल होता है। बाबा अनुभवी है। सबसे अच्छा धंधा जरात का होता, उसमें भी सच और झूठ को बड़ा मुश्किल समझते हैं, क्योंकि बाबा ने तो हीरे जरात का व्यापार किया हुआ है। उसमें भी सच और झूठे को बड़ा मुश्किल समझते हैं। यहाँ भी सच छिपा हुआ है, झूठ ही झूठ चलता रहता। ये भी ड्रामा में नूंद है। तुम जानते हो हम सब ड्रामा के एक्टर्स हैं। इससे कोई भी निकल नहीं सकता, कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकता। विवेक से काम लेना होता है। पार्ट में चलते जाते हैं। ये सोचो कि फिर कलप के बाद ऐसा पार्ट रिपीट होगा। तुम देखेंगे कैसे मनुष्य मरते हैं, विनाश होना है, सब आत्माएं निर्वाण धाम में चली जाएंगी। ये बुद्धि में ज्ञान है। सर्विस पर लगे रहने से बहुतों का कल्याण होगा। सारा परिवार इस ज्ञान में लग जाए तो बड़ा वंडर हो जाए कि दूसरे भी देखकर उनको भी प्रेरणा मिले कि हम भी ऐसी सेवा करें, खुशी में झूमते रहें। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कैसे हमें सारे सृष्टि चक्कर का ज्ञान देते हैं, नरक से निकाल स्वर्गवासी बनाते हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, पिछाड़ी की दर्दनाक सीन से व दुखों से छूटने के लिए अभी से बाप की श्रीमत पर चलना है। पिछाड़ी की दर्दनाक सीन से व दुखों से छूटने के लिए अभी से बाप की श्रीमत पर चलना है। आप सम्मान बनाने की सेवा श्रीमत पर करनी है। दूसरा, सर्विस में बाप का राइट हैंड बनना है। आत्मा को खुश करने का रास्ता बताना है। सर्विस में बाप का राइट हैंड बनना है, आत्मा को खुश करने का रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है। अब है वरदान। सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले, सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भाव। जो बच्चे अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं, जो बच्चे अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं, अर्थात ये केयर करते हैं, वह केयरफुल सो चेयरफुल हर्षित रहते हैं। तो सवेरे से रात तक के लिए जो मर्यादाएं मिली हैं उनकी स्पष्ट नॉलेज बुद्धि में रख स्वयं को सच्ची गीता समझकर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। अमृत वेले से लेकर रात तक, अमृत वेले उठना, फिर पहले बाबा को याद करना, फिर मधुरमा वाक्य सुनना, फिर ट्रैफिक कंट्रोल करना, हर घंटे फिर बाबा को याद करना,
मर्यादाओं के अंदर रहने वाले ही मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। स्लोगन है, सेवा की अति में नहीं जाओ, सेवा और सो का पुरुषार्थ बैलेंस रखो। सेवा की अति में नहीं जाओ कि सेवा और सोम का पुरुषार्थ, इन दोनों का बैलेंस रखो। सम्मान है, मैं सच्चा खुदाई खिदमतगार मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। मैं सच्चा खुदाई खिदमतगार मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। ओम शांति। वरदान बोलेंगे, सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भाव। स्लोगन है, सेवा की अति में नहीं जाओ, सेवा और स्वयं के पुरुषार्थ का बैलेंस रखो। सम्मान है, मैं सच्चा खुदाई खिदमतगार बन मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। मूल्य का सार है, बाबा कहते मीठे बच्चे निश्चय बुद्धि बन, बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। प्रश्न है, किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे? जो रजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं, दूसरों को भी आप सम्मान बनाते हैं, ऐसी ईश्वरी सेवा पर लगने वाले बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते हैं। ओम शांति।